आज का टॉपिक है अपना रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। क्या कि हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रियलिटी में मार्केट हमारे साथ कैसे ट्रेप करके काम करता है, ये चीजों के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स, यहाँ पैटर्न ट्रेपिंग की बात होगी। ठीक है, इसका अपना सिस्टम ये रहेगा कि जो चार्ट के पैटर्न बनते हैं उन चार्ट के पैटर्न को हम समझेंगे और उसमें कैसे ट्रेपिंग और उसको कैसे बचा जा सकता है। जैसे चार्ट पे हम वेज पैटर्न, आज हम विशेषकर दो पैटर्न पे ही बात करेंगे, एक वेज पैटर्न, एक हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इनके ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं और लोग क्या, रियलिटी क्या रहती है और एक्सपेक्टेशंस क्या की जाती हैं, थोड़ा उसका उदाहरण लेंगे और उसको समझते हुए ये दो पैटर्न पे रहेगा। अगला वीडियो फिर आएगा, उसमें अगले दो तीन पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वेज पैटर्न। अब यहाँ आपको वेज पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है कि वेज पैटर्न होता है कि एक वेज कर रहा है और वेज के बाद में जब उसको तोड़ता है तो एक्सपेक्टेशन की जाती है कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब वेज तोड़ रहा है वहीं ट्रेप कर रहा है, वहीं ट्रेप करके ऊपर की साइड जाता है और कोई मेन फिबो के आसपास आके ट्रेप करके जब निकलता है तो ट्रेप करके ऊपर निकलता है। तो रियलिटी क्या रहेगी कि ट्रेपिंग इन्वॉल्व हो जाती है और उस ट्रेपिंग की वजह से लोगों को यहाँ ऊपर की साइड से भी ट्रेपिंग होती है, नीचे की साइड से भी ट्रेपिंग होती है। लेकिन ये रियलिटी में लोग यहाँ जंप मारते हैं जब वेज पैटर्न देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से श्रिंक होता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इससे पहले ये यहाँ हैवी बिल्कुल मतलब छोटा, मतलब जो अपना पूरा वेज हो चुका है, छोटी छोटी जगह बना दी। अब यहाँ से तुरंत ब्रेक करता है। जैसे ये ब्रेक करता है तो एक रिटेलर को वेज पैटर्न में जंप मारने के लिए बिल्कुल सही जगह होती है, वो रिटेलर यहाँ जंप मारता है और एक्चुअली में उन्हीं को ट्रैप करके इसने अपनी कुछ नहीं किया, सिर्फ वेज पैटर्न का स्पेस बढ़ा लिया। जो रियल में जहाँ से चल के आ रहा था उसने अपना स्पेस बढ़ाया, तो ये इनर साइड का वेज बोलेंगे। मैं इसको बोलता हूँ वेज विथ इनसाइड वेज ट्रैप। ठीक है, एक इनसाइड वेज बनाया, एक आउटर वेज, इसमें कई तरह के ट्रेपिंग होते हैं। ठीक है, तो ये इनसाइड वेज ट्रैप है। इनसाइड वेज ट्रैप में अंदर की साइड में एक वेज बना, उसके आउटर रेंज के साथ कनेक्ट करके और इसने दोबारा से ट्रैप तैयार किया। ऊपर की साइड यहाँ नीचे की साइड से ट्रैप किया, फिर ऊपर की साइड से फोमो में एग्जिट दिखाया, उसके बाद में वापस नीचे की साइड आया और फिर कहीं आगे मार्केट ऊपर निकला है। आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट करके हाथ हैंड रेज मत करो, मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है रिटेलर की कि मार्केट बिल्कुल एक जगह वेज हो रखा है और यहाँ से मार्केट ब्रेक करके नीचे की साइड जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन होती है। और मार्केट ट्रेप कैसा करता है, यहाँ से ट्रेप करेगा, ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर से ट्रेप करेगा, फिर नीचे की साइड आएगा, फिर कहीं डिस्काउंट देते हुए और लास्ट एक एंगल होगा बहुत छोटा ट्रेप, वहां से पावर मिलेगी पूरी और फिर उस ऊपर की साइड निकलेगा। तो ये अपना इनसाइड वेज और आउटसाइड वेज का हिसाब होता है। अब जब इसकी डिटेल्स चर्चा होंगी ना, तब हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि वेज, इसमें किस तरह के और भी पैटर्न होते हैं, मतलब इसके कई सारे उदाहरण देखेंगे और अलग अलग तरीके होते हैं। एक इसी में मैं बोलूंगा वेज विथ इनसाइड वेज, इसी के भी बहुत तरीके होते हैं ट्रेप करने के। जरूरी नहीं कि ये एक तरीका बताया, लेकिन उदाहरण के लिए बताया कि रिटेलर को पैटर्न्स क्यों नहीं चलते, दिक्कत क्या होती है। अगर यहाँ चीज समझ में नहीं आ रही, आगे इसके कई सीरीज पार्ट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि जैसे मैं अलग अलग वेज पैटर्न के टाइप बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ वेज विथ इनसाइड वेज, तो इसी तरह का वेज ट्रेप नहीं होता, कई तरह का ट्रेप होता है, तो हम वो सब देखेंगे। ठीक है, चलो आगे सर चलता ये हूँ। फॉलिंग ये अलग देखेंगे, ये फॉलिंग है या वो है, वो अलग रहता है, वो देखेंगे। उससे पहले का मोमेंटम कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब इसकी डेप्थ में जाएंगे ना तो देखेंगे कि पीछे का मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, उससे कनेक्टिविटी मिलेगी, फिर हम उसमें आगे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, लाइन वेटेज वगैरह और स्पेस कहाँ क्रिएट किया, ये सब चीजें भी हम देखेंगे। चलो अब आगे देखते हैं, अगले में बढ़ते हैं। देखो ये भी एक वेज पैटर्न बन रहा है, डे की स्टार्टिंग से ही वेज बन रहा है। ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं पहले से ऊपर के लिए आया था, गैप हुआ था, गैप फिल किया, उसके बाद में वेज बना रहा है पूरे दिन में। अब हो क्या रहा है, मार्केट पहले से बाइंग साइड का था, यानी कि बाइंग साइकोलॉजी थी। उसके बाद में ये क्या किया, मार्केट ने जीआईए बनाया, जैसे हम समझ रहे हैं। जीआईए के बाद में मार्केट ने ऊपर की साइड इसको ब्रेक किया और थ्री टेप का निशानियां बनाई, उसके बाद में उसको ट्रेप करते हुए मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी के हाई का बैरियर फेस किया और वेज को ट्रेप कर दिया। वेज एक बार ट्रेप नहीं हुआ, आप इसमें इसमें भी आपको उदाहरण वही देखने को मिलेगा, इनसाइड वेज। वेज के अंदर एक वेज और मिल रहा है जिसके बीच में यहाँ ट्रेप हुआ, उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड गया, मार्केट ने वेज की अपनी शेप बढ़ाई,
उसके बाद में वापस आया, डिस्काउंट दिया, लास्ट ट्रेप किया और ऊपर की साइड निकल गया, ऊपर की साइड ब्रेक कर। अब यहाँ जाके आपको इन दोनों में आगे जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे ना, तो आपको ये अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ ये सक्सेस क्यों हुआ, मतलब यहाँ का 50 मिलने के बाद में ये सक्सेस क्यों हुआ, यहाँ पे 50 मिलने के बाद में ये पूरा सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, तो वो हम आगे डिटेल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने यही स्पेस को कवर किया, इसमें क्या हुआ, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस को कवर किया, स्पेस को बैरियर फेस किया, पीछे की साइकोलॉजी लग रही थी, उसी की वजह से मार्केट ने यहाँ से, और आप ये देखोगे इस वाले प्रेशर में कैसा आपको ये जो ये लो फेस कर रखा ना, एक यहाँ देखो और एक यहाँ का देखो, दोनों में अंतर मिलेगा। आगे डिटेल में वीडियो चर्चा करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि ये इससे कैसे बचा जा सकता है कि यहाँ से भी ट्रेप करेगा, और बाकी वाले में ये अपन डिटेल में चर्चा करेंगे तो ये कितनी बार ट्रेप हो सकता है, कैसे कैसे, इसकी काफी डिटेल चर्चाएं होंगी। तो रियलिटी क्या होती है नॉर्मली, यहाँ से फॉर्मो में रिटेलर फंसते हैं कि जैसे वेज ब्रेक किया, वेज कई बार ब्रेक कर देता है, एक जगह से दो जगह से उसका एरिया एक्सपेंड होता है, कई बार ऐसे भी हमें वेज में ब्रेकआउट दिखता है, फिर कई बार ऐसे करके भी वेज में ब्रेकआउट दिखता है, उसके बाद में भी मार्केट इसका नेचर बदलता रहता है, तो कई जगह से हमें इसमें ट्रैप देखते हैं। तो डिटेल में जब चर्चा होगी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कितनी बार क्यों हुई, जिसमें हम कहते हैं देखो जैसे सनरेज की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं ना, एक सनरेज, दो सनरेज के बाद में तीसरी सनरेज फॉर्म ऑफ सनरेज आती है जिसको मैं रेड बनाता हूँ, और उसमें एक्चुअल में ट्रेप नहीं कर रहा, वहां से मार्केट तेजी से भागता है। और वैसा ही कहीं ना कहीं इन पैटर्न्स के साथ भी होता है कि कितनी बार ट्रेप करेगा, कौन सा फोमो ट्रेप होगा, एक्चुअल ट्रेप होगा, कौन सा फोमो ट्रेप होगा, वहां से मार्केट बहुत तेजी से दूसरी साइड निकलेगा। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट एक 50 देता है बहुत बेहतर यहाँ के बाद में, ठीक है, वो चीज सही ट्रिगर लेने के लिए होता है बेस्ट, जहां से एक ट्रेप मिल रहा होता है इस साइड का, और यहाँ से अपने को पीवो मिल रहा होता है, इसका रिटेस्ट मिल रहा होता है, और यहाँ एक लेवल बन रहा होता है जो ये अगर हम इसको वेज नहीं बनाते हैं और अगर इसको चैनल मानते हैं तो एक मिडल लाइन आती है जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, और वो मिडल लाइन के आसपास से लेके मार्केट बहुत तेजी, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्कैल्पिंग होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट की। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आगे आपको जानने को मिलेगा, लेकिन अपना कंटेंट अभी यहाँ क्या है, वेज पैटर्न पे ट्रेप कैसे होते हैं लोग, मतलब ये जब आप टेस्टिंग पे जाओगे ना तो ये पार्ट आप नहीं देखोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पकड़ोगे, ये पकड़ोगे और लगेगा यार ये चाहिए, इधर से पकड़ोगे, ये पार्ट पकड़ोगे, इसके बाद में आप ये लेके जाओगे और पता चलेगा कि ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और नीचे की साइड चला गया, तो आपको टेस्टिंग में क्या लगेगा, वेज पैटर्न सही है। और इसी को देखते हुए जब आप ट्रेड करने आओगे तो वेज पैटर्न देखोगे यहाँ से है, या फिर ये चीज यहाँ से बिल्कुल श्रिंक हो गई, बिल्कुल श्रिंक हो गई, अब मार्केट कहीं ना कहीं बूम बाम करने वाला है, तो हम क्या सोचेंगे, जैसे ब्रेक किया और हम ट्रेप हो गए, लगभग इसी लेवल को सस्टेन किया मार्केट ने और ऊपर की साइड निकल गया, ऊपर की साइड में आया तो सोचेंगे अब ऊपर की साइड ब्रेक किया और मार्केट ने ऊपर भी ट्रेप किया, यही स्पेस यूज करके दोबारा से देखो ये ग्रिड तो दी है मार्केट में, उसके बाद में वापस नीचे की साइड आता है, फिर ग्रिड का इम्पेक्ट आता है और वहीं से मार्केट कितनी तेजी से गिरावट दे देता है और फिर कहीं निकलता है। तो ये क्या बोलते हैं, जब मार्केट को ऊपर निकलना है, यहाँ तो एक बार ट्रेप किया है, अब यहाँ से भी एक बार ट्रेप करेगा, दो बार ट्रेप करेगा, उसके बाद में इन लोगों के पैसे मार्केट ले लेगा, एक दो बार नुकसान करवाएगा, इस साइड नुकसान कराए, इस साइड नुकसान कराए, इस साइड नुकसान कराए। अब मार्केट जब ऊपर निकल रहा है तो ये लोग सिर्फ रिपेयर करेंगे अपने आप को, प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ भी वो ट्रेड लेते हैं तो इस जगह थोड़ा सावधान होते हैं, अचानक भगते हुए में लेंगे तो भगते हुए मार्केट में जो एंट्री करता है उनको एक डर रहता है, और उसी डर की वजह से और दूसरे पीछे के नुकसान उसके वजह बन जाते हैं, तो वो अपने नुकसान को कवर करके 20 30 50 100 200 400 रुपए के प्रॉफिट में मुश्किल से निकलेंगे, मजा नहीं ले पाएंगे, या फिर यहाँ तक जाएगा वो रिपेयर ही कर पाएंगे, फिर वापस ऐसे मार्केट डराने लगेगा तो उस एंगल में दोबारा फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें वेज पैटर्न रियलिटी में है। अब आप डिटेल में जाएंगे ना तो और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, इससे अगला देखते हैं, ये भी एक वेज पैटर्न है, पूरे दिन का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वेज बना रहा था ऊपर की साइड में, उसके बाद में मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक करने के बाद में एक वेज बनाया नीचे की साइड से, क्योंकि मार्केट ऊपर में हैवी बन के फिर नीचे आया तेजी से ये लेवल तोड़ते हुए, और यहाँ के आसपास मार्केट वेज करने लग गया। अब ये वेज वैलिड है नहीं वैलिड है, इसको चेक करने के लिए कई बार हम एडवांस ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, और इससे पहले मार्केट ने ब्रेक कर दिया था एक्चुअल में, रेंज ब्रेक कर दिया, अगर वो रियल ब्रेकआउट है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन का सहारा लेगा मार्केट, ये ट्रेप है, ये पहले से हम बना के रखते हैं, एक्चुअल में मैं इस दिन इस जगह ट्रेड भी किया था मैंने, तो हम यहाँ से, मेरा ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ से ऊपर तक लेके गया था, एक ट्रेड यहाँ से लेके मैंने इसी का ट्रेप में निकाला था,
जो कि यहाँ बेस ले रहा था, जो पहली बार गिरावट का जो बेस होता है ना कोई, वो बेस जहाँ अपने को मतलब इस जगह टेस्टिंग भी मिलती है और इस जगह दोबारा टेस्टिंग मिलती है, रेसिस्टेंस भी मिला होता है, और इसी जगह के आसपास मार्केट वापस से आगे इस जगह का फीबो देता है, और यहाँ से एक्चुअल में हमें पता चलता है अब निकल रहा है दोबारा से डिस्काउंट देते हुए। तो वो जो डिस्काउंट मिलेगा हम उसको ट्रेड करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इस वेज में रियल और रियल न होने का एडवांस ट्रेंड लाइन को यूज करके भी बच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक वेज पैटर्न है, इसमें पीछे की ग्रिड शामिल है। ठीक है, एक एडवांस ट्रेंड लाइन का शामिल है, और एडवांस ट्रेंड लाइन, जो एडवांस ट्रेंड लाइन कर रहा हूँ, एक जो डिवाइडर लाइन होती है, इसको एडवांस ट्रेंड लाइन नहीं, डिवाइडर लाइन, हर वेज में एक डिवाइडर लाइन होती है। हम अगर देखते हैं तो इसके ऊपर की साइड में काफी बाहर होगा, बाहर का मतलब लगभग सारी चीजें मैं हटाऊं तो इस लाइन के ऊपर ऊपर मार्केट की ट्रेडिंग है, जो मैं पीओसी जोन बोलता हूँ ना वेज पैटर्न का, वो ये पीओसी जोन है। यानी कि वेटेज किस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, इस साइड कोई वेटेज है, इस साइड बाउंसिंग है, जैसे आया बाउंस मिला, जैसे आया बाउंस मिला, जैसे आया बाउंस मिला, जैसे आया ट्रेप करके बाउंस मिला। ठीक है, अब ये चीज में यहाँ पैनिक प्रेशर एरिया बनता है। तो हम वेज देख रहे हैं, अभी वेज में कितनी तरह से ट्रेप हुआ, मार्केट ने यहाँ भी वेज किया था। ठीक है, ये इनसाइड वेज पैटर्न जो बोलते हैं ना वो बना, उसके बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके फिर ये वाला एरिया इसने अपनाया। तो पहले इनसाइड वेज हो चुका है ट्रिप, जैसे हम कहेंगे ना कई बार आगे जाके देखेंगे कि यार ये वेज पैटर्न पका नहीं पका, तो हम क्या देखेंगे, क्या इनसाइड वेज पैटर्न का ट्रेप हो चुका है, तो ये एक तरीका हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखें क्या इनसाइड वेज का ट्रेप हो चुका है, हाँ हो चुका है, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद में नीचे के लेवल्स और पीछे का प्रेशर और साइकोलॉजी भी शामिल करेंगे। वो चीज शामिल करेंगे तो मार्केट यहाँ पे सहारा लेके वापस से ये ग्रिड दी है, ग्रिड के बाद में ठंडा किया है, ग्रिड का इम्पैक्ट दिया, ट्रेप करते हुए वापस ऊपर निकल गया। मार्केट को देना होता तो इस तरह से नहीं करता। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, मार्केट ऊपर निकला, इसके बाद में वापस वेज पैटर्न बना रहा है, और लास्ट ट्रेप कहाँ करता है, यहाँ जब यहाँ से ऊपर स्ट्रेंथ लेता है उससे पहले कितनी बार ट्रेपिंग कर चुका है, यहाँ पे, और लास्ट ट्रेप ये होता है। ये बहुत ही शार्प होता है। ये शार्प क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअल में मैं जैसे यहाँ बता रहा था कि ये जो एरिया था ये बिल्कुल श्रिंक हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा श्रिंक हो गया, बहुत छोटा हो गया। वैसा ही काम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल श्रिंक हो गया। अब वेट है कि नहीं, यहाँ नहीं था ऐसा कि यहाँ एक रेंज थोड़ी बड़ी थी, फिर इनसाइड भी हो चुका है, अब आउटर साइड में आ चुके हैं। यहाँ की साइड से भी एक ब्रेक मिल गया था, यहाँ भी ट्रेप अच्छा कर लिया था, उसके बाद में भी ये रेंज और ये रेंज बनी हुई थी। अब ये रेंज है ना, जो मेन रेंज बाहर की जो कलर वाला जो ये मैंने बड़ी लाइन लगा रखी, इस लाइन का भी श्रिंक हो रहा है, एक्चुअल में अब विस्फोट हो सकता है। तो यहाँ लास्ट ट्रेप होता है ना, वो ये होता है, जो पूरे दिन का ये जो एंगल बना है उसको ब्रेक करता है, नीचे का कोई सहारा मिलता है। यहाँ के जो मैं कहता हूँ ना डबल स्पेस थ्योरी, वो डबल स्पेस थ्योरी यहाँ लगती है। मार्केट ने जितना भी एक्यूमुलेशन वगैरह किया है, इसमें जितने भी बायर्स होंगे, उन बायर्स के एसेल्स कहाँ रखे होंगे, मैक्सिमम एसेल्स यहाँ रखे होंगे, और मार्केट इस कैंडल में उन सबको ट्रेप कर लेता है, हल्का होता है, और नए सेलर को इनवाइट करता है। यहाँ पे लगता है कि देखो ये बड़ी रेड रही होगी पहले कैंडल, जब बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, और उसी टाइम इस पोर्शन को टच करके मार्केट ऊपर की साइड तेजी से निकल जाता है। यहाँ इसके ट्रेप के कारण से मार्केट को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, अब जाके यहाँ क्यों रुक गया, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं आप समझोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये जीआईए बन गया। एक्चुअल ग्रीड ब्रॉड रेंज में ग्रीड ये थी, ये ठंडा किया गया, ये जीआईए का इम्पैक्ट आ गया, ग्रीड का इम्पैक्ट आ गया, उस इम्पैक्ट के बाद में मार्केट पूरा पलटेगा। ठीक है, ये आपको उदाहरण देखने को मिला। इसके बाद में हम जाते हैं अगले ट्रेप की तरफ, सारे वेज ही हैं। ठीक है, ये भी वेज है, उसके बाद में हम आगे दूसरे वाले पैटर्न पे भी चर्चा करेंगे, हेड एंड शोल्डर पे। ठीक है, अभी वेज की चर्चा हो रही है। अब वेज के अंदर इनसाइड वेज क्या बना, यहाँ किसी कोई बताएगा मेरे को, कोई भी। सर हाँ, ये जो इनसाइड रेड वेज लाइन, ब्लू लाइन को जो है, ये जो रेड लाइन पे आपने वो डाला है, उसको उसने ट्रैप किया है वहां पे। चलो बढ़िया बात है, ये ट्रेप बहुत अच्छा है। ये ठीक है, ये ये पूरा स्ट्रॉन्ग ट्रेप है, मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा ट्रेप है, लेकिन क्या इससे पहले मार्केट ने कुछ किया। सर यहाँ तो भेज नहीं दिखा रहा है, मैंने पूरा ग्रीडी 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 कैंडल दिखा रहा है, मैंने ठीक है, छोटा साइज का भेज नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ मैंने एडवांस ट्रेंड लाइन शामिल कर रखी है जिससे आपको थोड़ा सा होश होगा। कभी भी वेज को पकड़ो ना, इनसाइड वेज को पकड़ो, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पीछे भी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नोक देख रहे हो, श्रिंक देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, श्रिंक। बस वो एरिया ढूंढने की कोशिश करना जो श्रिंक हुआ हो, बस
जैसे यहाँ पे ये श्रिंक हुआ, तो इसी तरह से इससे भी पीछे हमने ये बनाया था, श्रिंक हुआ था। तो आपको इनसाइड ढूंढना है, तो वेज का ये एरिया देखना, उस टाइम लाइव चल रहा होगा ना, उसका बड़ा इम्पेक्ट होता है। तो इस एरिया में हम बात कर रहे हैं, वो श्रिंक एरिया है ये रिसेंट का। क्या ये है? अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इधर से भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो अपने को ये जरूरी नहीं कि हमेशा कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले, लेकिन आपके लिए वो श्रिंक एरिया बन जाएगा, ठीक है, उस श्रिंक एरिया बन जाएगा कहीं ना कहीं, और इसकी ट्रैपिंग आती है, ठीक है। तो ये इनसाइड में हम इसको इनसाइड में काउंट करेंगे, जरूरी नहीं इसको पीछे पूरा लंबा बनाए, वो पूरा लंबा वाला हिस्सा ये बनेगा फिर, ठीक है। इसमें अगर यहाँ से कनेक्ट करते हैं इस जगह से, तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छा ट्रेप है, जिसको एडवांस ट्रेंड लाइन का सहारा भी मिल रहा है। ट्रेप कहाँ तक हो सकता है ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन और 1-2T स्ट्रक्चर, और ये जोन की एकदम से ब्रेक करके ट्रेप करने वाली विधि भी, ठीक है। दोनों तीनों चारों चीजें हम कनेक्ट करके एग्जैक्ट प्लेस को पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमारी एंट्री भी यहीं पे होगी जहाँ पे ट्रैप क्या है। और जब हम बात करते हैं इसकी गामा की एंट्री की बात कर रहे हो क्या? गामा वाले दिन पे ये एंट्री बहुत बेटर रहेगी, बहुत बेटर रहेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवाइडर होते हैं। अब इसमें देखो, मैं बात करूंगा हर वेज में बात करूंगा, आगे एडवांस में जाएंगे। तो आप ये देखो, इसका डिवाइडर क्या है, ये डिवाइडर है जो मैंने बीच में बना रखा है, ठीक है। इस डिवाइडर के ऊपर की साइड भार कैसा है, नीचे की साइड भार कैसा है, स्पंज कहाँ से मिल रहा है, एक बॉल को उछाल कहाँ से मिल रहा है, आप देखो उछाल कहाँ से मिल रहा है। नीचे की साइड सारा पोर्शन खाली है, सिर्फ मार्केट आता है जंप लेने के लिए, चार्जिंग, ठीक है, यहाँ आता है जंप लेने के लिए। तो ये चीजें हमें आगे जाके इसकी डेप्थ में और चर्चा करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा इसके पीछे की पूरी स्टोरी भी बनती है। देखो, ये गिरावट गिरी, ये 1 2 3 ट्रेप बना, उसका ट्रेप किया हुआ, फिर वापस से मार्केट ने नीचे की साइड ट्रेप किया, डबल टॉप बॉटम बनाया, और यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट करी, वेज बनाना स्टार्ट किया। वेज में मार्केट को यहाँ से ट्रेप करते हुए इसी का सहारा लिया, लास्ट ये स्टॉप माना गया था। इसके बाद में एक्चुअल में ग्रिड आई है, जिस ग्रिड का सहारा लेते हुए मार्केट ने इसको ट्रेप करते हुए एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करी है, जहाँ पे अब यहाँ के आसपास और यहाँ के आसपास मार्केट में 3P एरिया का क्रिएट होने लग गया, ठीक है। ये सारी स्टोरी हो गई है वेज पैटर्न की। अब हम चर्चा करते हैं हेड एंड शोल्डर की।